सिद्धेभ्यः। जल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, स्वाध्याय का समय हो गया है। स्वाध्याय की प्रारंभ विधि संपन्न हुई और अब गोमठ सार जीवकांड का स्वाध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आपको ज्ञात करना है कि संस्कृत व्याकरण की कोर्स की पढ़ाई पूरी हो गई है और 28 अप्रैल को रविवार के दिन उसकी परीक्षा होने वाली है। इसलिए आप सबको 60 सूत्रों के बाद 61वें सूत्र से लेकर 124 सूत्रों तक की पूरी तैयारी करके परीक्षा में भाग लेना है। और सभी क्लासेस आप YouTube में भारत गौरव ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल में संस्कृत व्याकरण की क्लासेस आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और encyclopedia of jainism.com के अंदर ऑडियो क्लासेस सभी अपलोडेड हैं, वहाँ से आप अध्ययन करके और अपने ज्ञान को भी वृद्धिंगत करें और परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्णता प्राप्त करें। तो अब चलती हूँ गोमठ सार जीवकांड सार की ओर। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं में 12वीं प्ररूपणा ज्ञान मार्गणा के नाम से चल रही है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा सबको ही रहती है और ज्ञान सबके अंदर है। किसी न किसी रूप में, कम या अधिक रूप में ज्ञान हम सब की आत्मा के अंदर है। ज्ञान का सूर्य चमक रहा है आत्मा के अंदर, बस जितना उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है उसके कारण हमें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। 5 ज्ञानों में से मति और श्रुत ज्ञान आज वर्तमान में हम सबको हैं और अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान का पूरी तरह से अभाव चल रहा है। किंतु इन मति श्रुत ज्ञान को ही वृद्धिंगत करके असीम ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। हमारे आचार्यों के उपकार स्वरूप जिनवाणी 4 अनुयोगों में निबद्ध हमें प्राप्त होती है, उसका स्वाध्याय करके चारों अनुयोगों का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यही ज्ञान मार्गणा को पढ़ करके हमें सार ग्रहण करना है। तो प्रारंभ करती हूँ स्वाध्याय मंगलाचरण के साथ। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम मोक्षम। पेज नंबर 106। ज्ञान मार्गणा के अंदर मिथ्या ज्ञानों की बात भी जानी और सम्यक ज्ञान की भी बात जान करके 11 अंग 14 पूर्व रूप जो श्रुत ज्ञान हमें भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुआ, गौतम गणधर के महान उपकार स्वरूप, वही ज्ञान आगे चलकर आचार्य कुंद कुंद स्वामी आदि आचार्यों ने, परंपराचार्यों ने ग्रंथों में निबद्ध करके दिया, जिसके द्वारा हम अंगों के पूर्वों के नाम प्राप्त करते हैं। आपने 11 अंग के नाम पढ़े, 12वें दृष्टिवाद अंग के 5 भेद जाने, उसमें से परिकर्म सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत, चूलिका, इन 5 भेदों के बारे में जानकर उनके पदों की संख्या आदि भी जान चुके हैं। अब 14 पूर्व के नाम के लिए गाथा नंबर
108, 109 पर आते हैं। उपाय पूर्वगाणीय उपाय पूर्वगाणीय वीर्यपवादत्थिणत्यपवादे वीर्यपवादत्तिणत्यपवादे नानासच्चपवादे नाणासच्चपवादे आदाकमपवादेय। आदाकमपवादेय। सामूहिक गाथा पढ़िए। उपाय पूर्वगाण्य वीर्यपवादत्थिणत्यपवादे नाणासच्चपवादे आदाकमपवादेय। पच्चखाणे विज्जानुवादकल्याण पाणवादेय पच्चखाणे विज्जाणवादकल्याण पाणवादेय किरिया विशाल पुवे किरिया विशाल पुवे कमसोथ तिलोय बिंदुसारेय कमसोथ तिलोय बिंदुसारेय। सामूहिक कथा। पच्चखाणे विज्जाणवादकल्याण पाणवादेय किरिया विशाल पुवे कमसोथ तिलोय बिंदुसारेय। उत्पाद पूर्वाग्रायणीय वीर्य प्रवादास्ति नास्ति प्रवादानि ज्ञान सत्य प्रवादे आत्मकर्म प्रवादे च प्रत्याख्यानं वीर्यानुवाद कल्याण प्राणवादानि च क्रिया विशाल पूर्वं क्रमशः अथ लोक त्रिलोक्य बिंदुसारम च। 14 पूर्व जो द्वादशांग में से 12वें अंग से निकले हैं। परिक्रम के 5 सूत्रों में 5 अंगों में परिक्रम सूत्र प्रथमान योग पूर्वगत और चूलिका, उन्हीं में से पूर्वगत के भेद ये हैं 14 पूर्व। उत्पाद पूर्व, आग्रायणीय पूर्व, वीर प्रवाद, अस्तिनास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, वीर्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणावाद, क्रिया विशाल और लोक बिंदुसार। इस प्रकार से ये क्रम से पूर्व ज्ञान के 14 भेद हैं। ये अंग और पूर्व के ज्ञान जिनके बारे में आपको बताया गया। आज ना अंग का ज्ञान है किसी को, ना पूर्व का ज्ञान है। क्रम से धीरे धीरे स्मरण शक्ति ह्रास होती चली गई। तब जाकर के श्रीधर सेन आचार्य को जो अंश ज्ञान हुआ इस सिद्धांत का, द्वादशांग के अंश का, वह 6 खंडागम के अंदर निबद्ध किया आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी ने। कसाय पाहुड़ ग्रंथ को रचा आचार्य गुणधर स्वामी ने और महाबंध की रचना भी भूतबली आचार्य के द्वारा हुई है। तो ये सब इनके अंश मानने पड़ेंगे। और आज अंग के अंश का ज्ञान हो सकता है। अंश माने जो जिनवाणी हमारे समक्ष विद्यमान है उसे अंग और पूर्व का अंश ही माना जाएगा और उसका ज्ञान प्राप्त करना अंग और पूर्व के अंश का ज्ञान है। तो जैसे कहा गया कि आरिकाओं में भी सुलोचना नाम की आरिका को 11 अंगों का ज्ञान हुआ। 11 अंग तक श्रुत का ज्ञान हुआ, यानी कि चतुर्थ काल में आरिकाओं को भी 11 अंग तक ज्ञान होता था। इस बात का हमें परिचय प्राप्त होता है महान प्रथमान योग के ग्रंथों को पढ़ने से। एकांत सांग भ्रज जाता सारी कापी सुलोचना। और जब सुलोचना जैसी आरिका को 11 अंग का ज्ञान हुआ तो आप समझो गणनी आरिका ब्राह्मी माता जो भगवान ऋषभ देव से साक्षात उनके मुख से पढ़ी हुई थी, तो उनको 11 अंग का ज्ञान होना तो स्वाभाविक है, निसर्ग है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका क्षयोपशम विशेष। ये बात
हमें अवश्य ही निस्संदेह माननी ही पड़ेगी कि उन ब्राह्मी और सुंदरी माताओं ने, जिनने अपने पिता तीर्थंकर के मुख से साक्षात व्याकरण आदि ग्रंथों को पढ़ा, उनका ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्हें भी निश्चित रूप से रहा ही है। अब वो ज्ञान भी धीरे धीरे घटते घटते आज अंश के रूप में ज्ञान आया। तो आप समझो कि पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी जो 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिण्यारिका हैं, पूर्व जन्म के विशेष ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को इन्होंने प्राप्त किया है, कोई गॉड गिफ्ट की तरह से, जो आज बिना किसी गुरु के पढ़ाए हुए भी इन्होंने अपने शिष्य शिष्याओं को ही अध्ययन करा करके और अपने ज्ञान को वृद्धिंगत किया, परिमार्जित किया। और आज ये बड़ा भारी पुण्य है हम सबका कि आचार्य श्री वीर सेन स्वामी के बाद कोई सूत्र ग्रंथ पर, सठखंडागम ग्रंथ पर कलम चलाने वाला है तो ज्ञानमती माता जी। पहले तो सूत्र ग्रंथों पर कलम चलाई श्याम कुंड आचार्य ने, कुंद कुंद आचार्य ने, तुम्बुलूर आचार्य ने, यति वृषभाचार्य ने भी चूर्ण सूत्र लिखे, और उन सब में केवल वीर सेन स्वामी की धवला टीका हुई। आपको इसमें विशेष जानना है कि 6 खंडों में 5 खंड पर 6841 सूत्र हैं, 6841 सूत्र हैं, और उन पर 16 पुस्तकें जो हैं वह सठखंडागम कहलाई हैं, धवला टीका। और जो 6ठा खंड है वर्गणा खंड, उस पर वह महाबंध नाम का उस महाबंध को अलग रखा है। यानी 6 खंड के आगम को अगर हम उनकी पुस्तकों की संख्या लेंगे तो 16 पुस्तकें वर्तमान में 5 खंडों पर हैं, और 6ठे खंड महाबंध की 7 पुस्तकें हैं। तो 16 और 7 23 पुस्तकों में 6 खंड का आगम है। 5 खंडों में 6841 सूत्र हैं। उन पर गणित ज्ञानमती माता जी ने भी कलम चलाई है। संस्कृत की टीका सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी है, यानी अंग के अंश का ज्ञान प्राप्त करने वाली आज सिद्धांत चक्रेश्वरी ज्ञानमती माता जी विद्यमान हैं। हम अपनी आँखों से उनका दर्शन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आगे चल करके आप अगर अपने घर के बालक बालिकाओं को भी इनका दर्शन कराएंगे तो वे भी भविष्य में अपनी पीढ़ी को बताएंगे कि हमने अंग का अंश ज्ञान प्राप्त करने वाली गणित ज्ञानमती माता जी के दर्शन किए हैं। तो आज प्रसंगोपात मैंने बताया है, इसलिए अंग और पूर्व के ज्ञान की यहाँ पर बात चूंकि चल रही है श्रुति ज्ञान के अंतर्गत, तो श्रुति ज्ञान का महोत्सव भी आ रहा है, क्योंकि बैसाख कृष्णा दूज को ज्ञानमती माता जी ने आरिका दीक्षा धारण की, और उसको इस सन 2024 में 68 साल पूर्ण होकर के 69वां साल प्रारंभ होने जा रहा है। बैसाख कृष्णा द्वितीया की तिथि 25 अप्रैल को आ रही है। हम भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाने के बाद 22 अप्रैल से और 25 अप्रैल से उस श्रुति ज्ञान महोत्सव को मनाएंगे। हम मनाएंगे भगवान पार्श्वनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस, जिस दिन इन्होंने दीक्षा ली। हम मनाएंगे उस दिवस को श्रुति ज्ञान दिवस के रूप में, जिस दिन अपने दीक्षा दिवस के ही दिन इन्होंने 11.5 वर्ष की अपनी अथक परिश्रम मेहनत के द्वारा 3200 पृष्ठों में संस्कृत टीका को परिपूर्ण किया जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर। तो आप सबको 22 अप्रैल से और 25 अप्रैल तक इन कार्यक्रमों की रूपरेखा हम कल देने वाले हैं कि हम क्या क्या करेंगे श्रुति ज्ञान महोत्सव के अंतर्गत। लेकिन आज प्रसन्नता है कि जब हम गोमठ सार जीवकांड ग्रंथ के अंदर 11 अंग 14 पूर्वों के नाम पढ़ रहे हैं, और उन के नाम पढ़ने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उपलब्ध अंग पूर्व के ज्ञान के अंश में उपलब्ध जो जिनवाणी है उसको हम पढ़ें,
और उससे अपने जीवन को समुन्नत बनाएं, कि हम जानें कि हमारे जो इतिहास पुरुष सतियां हुई हैं उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन का कल्याण किया है, उपसर्ग परिसहों को सहन करके, और कैसे अपनी आत्मा को समुन्नत बनाया है। हम जाने करणान योग के माध्यम से कि किस प्रकार लोक अलोक के अंदर किस प्रकार हमने 3 लोक के अंदर 84 लाख योनियों में चारों गतियों के माध्यम से भ्रमण किया है। अब इस मनुष्य गति का सदुपयोग करके और आगे हम ऐसा कार्य करें कि आगे हम जन्म ना लेकर अजन्मा, एक जन्म केवल लेकर या 2-3 जन्म लेकर और अजन्मा बन जाएं। हम जानेंगे चरणान योग के माध्यम से कि अपने आचरण को कैसे शुद्ध बनाना है, अष्टमूल गुण से लेकर अणुव्रत और महाव्रतों को धारण करके, और आज के युग में 5वें गुण स्थान तक की अवस्था को श्रावक श्राविकाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, और मुनिराज अगर बनते हैं तो 6ठे-7वें गुण स्थान में भी आप असंख्य कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। पुनः हम जानेंगे द्रव्यान योग के माध्यम से, चाहे आप सठखंडागम के सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय करें, ये भी द्रव्यान योग है। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, इन ग्रंथों के माध्यम से आत्मा के वास्तविक तत्व को जान करके ज्ञान का दीपक कैसे जले, ये हम जानेंगे। यही गोमठ सार जीवकांड के इस ज्ञान मार्गणा के अंदर या 12वीं प्ररूपणा के अंदर हमें जानना और ज्ञान प्राप्त करना है कि इनकी पदों की संख्या हो, चाहे इनके नाम हो, इन सब को जान करके अपने ज्ञान को ही वृद्धिंगत करने का उपाय हमें करना है। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना है। अब आगे चलती हूँ तीर्थ यात्रा की ओर। आपको आज हस्तिनापुर की यात्रा कराना है। हस्तिनापुर का नाम आते ही स्वर्ग जैसी उपमा को धारण करने वाले जम्बूद्वीप रचना का भी स्मरण हो आता है, जिसके निर्मित होने के बाद उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, पर्यटन विभाग ने अपने साहित्य के अंदर लिखा है कि एज ए मैन मेड हेवन, मानव निर्मित स्वर्ग के अंदर अनपैरेलल क्रिएशन, अनुपम अद्वितीय रचना जम्बूद्वीप के बारे में आज वहाँ के दैनिक पेपरों के अंदर प्रायः प्रकाशित होता ही रहता है, और YouTube के अंदर बहुत सुंदर, केवल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर डालने मात्र से बहुत सुंदर चित्रण किसी ने उसमें अपलोड किया है, तो वो देखने में आता है। तो भव्यात्माओं, जम्बूद्वीप और पूरे हस्तिनापुर के दर्शन करने के लिए आप तैयार हो जाएं। केवल एक सूचना जान लें कि कल भगवान सुमतिनाथ का जन्म केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक है। भगवान सुमतिनाथ 5वें तीर्थंकर हैं और उनका जन्म अयोध्या में ही हुआ। उनके 4 कल्याणक अयोध्या में हुए, 5वां कल्याण निर्वाण कल्याणक सम्मेद शिखर में संपन्न हुआ। तो ऐसे सुमतिनाथ भगवान के जन्म स्थान पर सुंदर जिन मंदिर बना हुआ है, वहाँ पूज्यगण्य ज्ञानमती माता पूरे संघ के साथ प्रातःकाल पधारेंगी और 6 बजे का लाइव टेलीकास्ट आप उसी मंदिर से देखेंगे। सुंदर अष्टधातु की प्रतिमा का अभिषेक देखेंगे, शांति धारा, वहीं पर खूब बाजे बजाए जाएंगे। आप लोगों को भी प्रातःकाल सुमतिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के बाजे बजाने हैं। पुनः केवल ज्ञान कल्याणक के प्रतीक में दीपक जला करके और अर्घ्य समर्पित किया जाएगा। निर्वाण लाडू चढ़ा करके निर्वाण कल्याणक मनाया जाएगा। ये हमने आपको कल की सूचना दी है। और उसके बाद जब पूज्य माता जी वापस जिन मंदिर के परिसर में रायगंज में आएंगी तो पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक भी किया जाएगा। चलिए, हस्तिनापुर, जलो पावन तीर्थ हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की जय। सुंदर द्वार से प्रवेश करते ही हस्तिनापुर की यात्रा शुरू होती है, जिसे कहते हैं प्राचीन दिगंबर जैन बड़ा मंदिर। और सैकड़ों साल से ये जिन मंदिर वहाँ पर निर्मित है। मूल वेदी में आते हैं, भगवान शांतिनाथ के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर अनेक वेदियाँ बनी हुई हैं जहाँ भगवंतों की अलग अलग प्रतिमाएं, भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा,
नंदीश्वर द्वीप की रचना, नेमिनाथ भगवान के मंदिर का निर्माण हुआ, अरयनाथ भगवान का मंदिर, आदिनाथ भगवान का मंदिर और उसके आगे भगवान शांतिनाथ की प्राचीन प्रतिमा, भगवान महावीर की प्रतिमा और समोसरण की रचना के साथ इस परिसर में अन्य अनेक मंदिर और भी, कुंथुनाथ भगवान की वेदी, चंदा प्रभु भगवान की वेदी, बाहुबली भगवान का मंदिर बना हुआ है। ऐसे अनेक वेदियों से, अनेक मंदिरों से ये परिसर शोभायमान है। और एक बार पीछे को जाते हैं तो इसी मंदिर से कनेक्टेड है भगवान शांतिनाथ की विशाल 31 फुट की जिन प्रतिमा अभी कुछ ही वर्षों पूर्व विराजमान हुई हैं। और उसके बिल्कुल पीछे जहाँ पुराना गुरुकुल है, उसके और आगे जा कर के सुंदर जल मंदिर बना हुआ है, जहाँ भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान है। इन सब परिसर के आपको क्रम क्रम से दर्शन कराए जा रहे हैं। उसके बाद हम ले चलेंगे आपको जम्बू द्वीप की ओर। तो अर्घ्य चढ़ाइएगा। प्राचीन जिन मंदिर जो पुरातन काल से बना हुआ है, जहाँ पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी ने भी आकर के सन 1975, 77 और 78 के 3 चातुर्मास किए और जम्बू द्वीप की रचना के निर्माण की सब योजनाएं इस मंदिर जी में बना करती थी। अनेक शिविर आदि हुए जो बहुत ही आकर्षक और ज्ञान शिक्षास्पद प्रभावक कार्य संपन्न हुए हैं। तो मूल वेदी में आइए, अर्घ्य चढ़ाइएगा। जहाँ तीर्थंकर त्रय काम देव चक्री पद के धारी जन्मे, 6 खंड जीत कर हस्तिनापुर है नगरी के राजा वे बने। उस भू पर उनकी 4 कल्याण के इंद्र मनाते थे। वह तीर्थ जजों पूर्णार्घ्य चढ़ा जिसकी महिमा सुर गाते थे। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, जिनेन्द्र, गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, चतु कल्याणक पवित्र हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम पूर्णार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम श्री अरयनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम नंदीश्वर दीपस्थ द्वापंचाश सज्जनालय जिन्बिंबेभ्यो नमार्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ की बृहद प्रतिमा के अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम प्राचीन शांतिनाथ जिन प्रतिमा ये अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम समो शरण विभूति मंडिताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति। वहाँ मल्लीनाथ भगवान का समोसरण बड़े मंदिर में बना हुआ है, उनके लिए अर्घ्य चढ़ाया है। ओम ह्रीम श्री कामदेव बाहुबली स्वामी ने अर्घ्यम निर्पामीति। और अब हम आगे चलते हैं, नेमिनाथ भगवान के लिए भी अर्घ्य। ओम ह्रीम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति। और नेमिनाथ भगवान के इसी मंदिर में रत्नों की दुर्लभ प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। उन सब के लिए ओम ह्रीम समस्त रत्न प्रतिमाभ्यां अर्घ्यम निर्पामीति स्वा। ये अंबिका देवी की प्रतिमा उस मंदिर परिसर में विराजमान है, जो कभी नहर की खुदाई से प्राप्त हुई थी, बड़ी चमत्कारिक हैं। इनके लिए भी अर्घ्य समर्पित कीजिए। ओम ह्रीम भगवता नेमिनाथ जिनेन्द्रस्य शासन देवी अंबिका देवी इदम अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। और अब जो तीनों भगवान के जन कल्याणक के प्रतीक में नशिया जी वहाँ पर हैं, शांतिनाथ भगवान, और दूसरी निशी है कुंथुनाथ अरयनाथ भगवान की, वहाँ पर भी चलेंगे। उसके बीच में ही जम्बू द्वीप का सुंदर परिसर आता है। अच्छा, नशिया के भी ठीक है। कल आपको जम्बू द्वीप के ही दर्शन कराए जाएंगे। नशिया के दर्शन आज करा दो
तो प्राचीन मंदिर का पूर्ण हो जाएगा। और कल जम्बूद्वीप में करीब 22-23 मंदिर हैं। ओम ह्रीम भगवान शांतिनाथ नश्या में विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्यां अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम शांतिनाथ नश्या पर विराजमान प्राचीन चरणेभ्यः अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम श्री कुंथुनाथ हरेनाथ भगवान की निशि के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो शांति कुंत हरेनाथ भगवान की, हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। तो ये हुआ हस्तिनापुर का दर्शन। और कल आपको जम्बूद्वीप के दर्शन कराए जाएंगे। सभी जिन मंदिर एक से एक सुंदर सुंदर इतिहासों को समाविष्ट किए हुए तमाम मंदिर हैं। अब हम आचार्य त्रय के चरणों में अर्घ्य चढ़ाकर और पूज्य गणी ज्ञानमती माता की पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिवपत साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती अमर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रय आचार्य मुनिंद्रेभ्यो अनर्घ्य प्राप्ति अर्घ्यम